तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है आर। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक रन नाम के लड़के को देखते हैं जिसे कि पकड़कर जेल में ले जाया जा रहा होता है। और यहाँ पर जेल में पहुंचने के बाद जेल के गार्ड्स उसके कपड़े उतरवा कर उसे अच्छी तरीके से चेक करते हैं और उसकी चेनें अंगूठी वगैरह सब कुछ अपने पास रख लेते हैं। और इसके बाद वो उसके ऊपर एक कैविटी सर्च करते हैं। और यहाँ पर इन सभी में से एक ऑफिसर बड़ा ही हैरान होता है कि आखिर ये 20-21 साल का लड़का इस जेल में आकर क्या कर रहा है, क्योंकि इस जेल के अंदर सभी कैदी लगभग 30 से 40 साल की उम्र के होते हैं और साथ ही में काफी ज्यादा खूंखार होते हैं। लेकिन इतनी सारी चेकिंग होने के बावजूद रन यहाँ पर अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकालता, जैसे कि मानो वो बस अपने सेल में जाने का वेट कर रहा हो। अब अपनी सेल की तरफ वो जाते हुए देखता है कि ये पूरी जेल 4 फ्लोर्स में डिवाइडेड है और अलग अलग कैदियों को अलग अलग फ्लोर पे रखा जाता है। जो जितना ज्यादा खूंखार होता है उसे उतनी ही ऊपर की फ्लोर पे रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग रन को सबसे नीचे वाली फ्लोर पे ले जाता है। अब यहाँ पर रन को आए हुए कुछ ही मिनट हुए होते हैं कि इतने में बाकी के कैदी आकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर नोएल नाम का कैदी, जो कि यहाँ पर काफी पुराना है, जब वो देखता है कि रन तो सिर्फ एक बच्चा है, वो जल्दी से जाकर के उसकी बेडशीट चुरा लेता है। और जब यहाँ पर गार्ड्स उस बेडशीट के बारे में पूछते हैं तो तब यहाँ पर नोएल कहता है कि ये तो इसी ने मुझे दी थी। लेकिन यहाँ पर रन अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहता और चुपचाप बिना गद्दे के बेड पे सो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह जब वो प्लेग्राउंड एरिया में आता है तभी वहाँ पर रन के ऊपर एक और कैदी हमला कर देता है। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रन ने इस कैदी के एक दोस्त को चाकू से मार दिया और इसी वजह से अब ये कैदी अपने दोस्त का बदला लेने के लिए रन को पीट रहा होता है। लेकिन रन को पीटने के बाद वो रन को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता है और वो कहता है कि अगर तू मेरे लिए एक छोटा सा काम करेगा तो तेरी गलती माफ भी होगी और साथ में तुझे मेरी गैंग में एक जगह भी मिल जाएगी जिससे कि तू इस जेल में जिंदा रह सकता है। और इसके कुछ दिनों बाद जेल का गैंग लीडर रन के पास आता है और वो रन को उसका पहला काम देता है जो कि उसे करना ही होगा। और इस काम में उसे एक अल्बेनियन आदमी को काफी बुरी तरीके से पीटना है और उसे इस तरीके से पीटना है जिससे कि उसका एक दांत भी ना बचे। और ये एक तरीके का मैसेज था जो कि ये गैंग इनकी अपोजिशन की गैंग को भेजना चाहती थी। और अब इसके बाद अगले दिन मेसन नाम का कैदी, जो कि गैंग लीडर का राइट हैंड है, वो रन के पास आता है। और पहले तो ये लोग गेमिंग रूम से एक बिलियर्ड बॉल को चुराता है और इसके बाद वो प्लेग्राउंड एरिया में आते हैं उस अल्बेनियन आदमी को ढूंढते हुए। लेकिन जब वो देखते हैं कि प्लेग्राउंड में अभी तक वो अल्बेनियन आदमी नहीं आया होता और वो अभी तक हॉलवे में ही बैठा होता है, तो तब यहाँ पर रन सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है और वो सोचता है शायद से उसके पास यही एक मौका है, वो हॉलवे में पहले पहुंचकर उसे चौंका देगा और उसके ऊपर सीढ़ियों पे एक सरप्राइज अटैक कर देगा। और यहाँ पर रन जैसे ही उस अल्बेनियन आदमी को देखता है, रॉन जल्दी से उसके सिर के ऊपर अपने तकिए का कवर डाल देता है और उसके चेहरे पर लगातार उस बिलियर्ड बॉल से मारता है जब तक ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক এন্ড কমেন্ট করুন लेकिन अभी भी और उसका चैनल काम की पूरा नहीं हुआ सब्सक्राइब था, করে क्योंकि पाশেই उसके থাকুন। टास्क में उसे बोला गया था कि उसे इस आदमी के तब तक मारना है जब तक उसके जबड़े के सारे दांत ना टूट जाएं। तो तब यहाँ पर रन उसे बेहोशी की हालत में उसके जबड़े को सीढ़ियों पर रखता है और उसे मुक्के मार के उसके सारे दांत तोड़ देता है। और क्योंकि यहाँ पर रन ने अपने हाथों के बजाय उस बॉल से उसे मारा होता है, तो गार्ड्स के पास कोई भी सबूत नहीं होता कि रन ने उसे मारा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रन अभी अभी यहाँ पर आया होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।